आचार्य श्री जी के समाइक का समय हो गया था। दोपहर के 12 बज चुके थे। नेमावर में अचानक एक गाड़ी उतरी। वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि समय पर गुरु जी के पास पहुंच जाएं, 9:30 पौने 10 पे, तो मुनि संघ को आहार देने का मौका तो मिल ही जाएगा। और लेट होते होते गाड़ी ठीक 12 बजे गेट पर लगी। आचार्य श्री जी आवर्त कर चुके थे। बैठ करके नंदीश्वर भक्ति के लिए उन्होंने हाथ जोड़ा और अचानक 10-15 लोग पसीने से बिल्कुल लथपथ, सांस ऊपर नीचे, आप कल्पना करिए यहाँ से टप टप पसीना गिर रहा हो, गुरु जी के पास पहुँचे। आचार्य श्री जी ने हाथ जोड़ लिया था। गुरुदेव भक्ति के लिए शुरुआत कर चुके थे और गेट बंद ही होने वाला था गुरुवर का। इतने में 10-15 लोग पहुँचे, सबके चेहरे पर पसीना, और पहुँचते साथ ही लौट गए और एक ही बात कही, गुरुदेव आपके दर्शन के लिए कितनी तेज चले, कितनी तेज चले, कितनी तेज चले, फिर भी लेट हो गए, लेकिन किस्मत है कि आपका दर्शन हो गया, नहीं तो फिर 1.5 घंटे बाद होते। उन्होंने दर्शन कर लिए, चले गए। उसके बाद आचार्य श्री जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते हुए ऐसे ऐसे हिलते रहे और अपनी नंदीश्वर भक्ति पढ़ी, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा, समाइक पाठ पढ़ा, समाइक पे बैठ गए। पौने 2 घंटे के बाद गुरुदेव उठे। 2:15 बजे से क्लास लग गई और वे सारे के सारे श्रावक पीछे आकर के बैठ गए। बैठ करके गुरु जी को देख करके खूब मुस्कुरा रहे थे। आचार्य श्री जी ने दूर से देख के समझ लिया कि ये वे श्रावक हैं जो 12 बजे ठीक आए थे और उस समय इनकी गति बहुत बढ़ी हुई थी। 1-1.5-2 घंटे में थोड़ा नॉर्मल हो गए। आचार्य श्री जी ने उस बढ़ी हुई गति के ऊपर ही उद्बोधन दे दिया। आचार्य श्री जी कहते हैं, जब आपको पता चले कि ट्रेन अब से 5 मिनट बाद छूट जाएगी और आप ट्रेन के स्टेशन से 20 मिनट की दूरी पर रहते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? गति बढ़ाते हैं, स्पीड तेज करो। सुबह 1 घंटा, पौन घंटा लेट उठने पर आप अपने कार्यक्रमों की गति बढ़ाते हैं। स्कूल की बस अपनी गति बढ़ाती है। रोड में खड़े होकर के दूर से देखिएगा, विहंगम दृश्य देखिएगा। विहंगम शब्द जो है वो पंछियों के ऊपर लगाते हैं। जब कोई चील, कौवा बहुत ऊपर से दृश्य देखता है तो उसको विहंगम दृश्य कहते हैं। कभी रोड पे चलते हुए लोगों को विहंगम दृश्य देखिएगा, लोगों में बहुत स्पीड मिलेगी। स्पीड मिलने पर आपको दिखेगा, सोचेंगे, आप सोच सकते हैं इतनी स्पीड में कहाँ जा रहा है। जब समय कम होता है तो इंसान अपनी गति बढ़ाता है। आचार्य श्री जी ने इसी गति बढ़ाने को लेकर के वो बात रखी कि जब आपके जीवन में भी अनित्य दिखने लगे तो आपको अपनी गति बढ़ा लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको अनित्य दिख रहा हो, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी भूल है अनित्य को नित्य मानने की। अनित्य को नित्य मानने की ऐसी भूल है, हम सोचते हैं लेकिन वैसा होता नहीं है। अनित्य दिखने लगे सबसे पहले तो आदमी अपनी गति बढ़ाता है। और कैसे गति बढ़ाता है वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुरु जी के साथ रह करके सीखा। आचार्य श्री जी कहते थे कि अगर आप सोच रहे हैं
कि आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा वो छायोपसमिक है। हमारे जैन दर्शन में एक शब्द है छायोपसमिक। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा, उसको कहते हैं छायोपसमिक। जब आपको पता चले कि आपका ज्ञान छायोपसमिक है, तो फिर आपको अपनी गति बढ़ानी चाहिए। जब तक है तब तक काम कर लेते हैं। एक दिन होता है, आदमी आता है हम लोगों के पास, कहता है महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, याददाश्त चली गई है, काम करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। ये क्या है? क्षयोपसम जन्य कोई चीजें हैं। वे क्षयोपसम जन्य चीजें कल नहीं थी, आज हैं, कल नहीं रहेंगी। जिसमें सबसे पहला नाम आपके ज्ञान का है। आज आप जहां पर बैठ करके सुन रहे हैं, आपका ज्ञान छायोपसमिक है बंधुओं। कल नहीं था, आज है, कल फिर नहीं रहेगा। इसी के साथ आपका शरीर कल नहीं था, आज से 40 साल पहले कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे महाराज? पता नहीं। आज से 40 साल बाद कहाँ होंगे? एक बार विचार तो कर ही लो। विचार करने से दिमाग सही हो जाता है। अनित्य को जो नित्य मानने की भूल है, वो भूल सुधर जाए तो बड़ा कमाल होता है। आपका शरीर आज से 40, 50, 60 साल पहले कहाँ था? और जितने लोग बैठे हैं इस सभा में और जो सोशल मीडिया से सुनते हैं, उन सबसे मेरा प्रश्न होगा कि आज से 40 साल बाद आप कहाँ होंगे? अगर आपको पता है कि कहाँ होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आप आज से 40 साल बाद कहाँ होंगे, तो फिर आपको अपनी गति बढ़ानी चाहिए। कहाँ बढ़ाना महाराज गति? वहीं जहां बढ़ाना चाहिए। आचार्य कहते हैं अपने वर्तमान द्रव्य और अपने वर्तमान गुणों को देख लो, और इसी वर्तमान द्रव्य और वर्तमान गुणों को देखने का नाम पर्याय होती है। द्रव्य होती है, गुण होते हैं और पर्याय होती हैं। तो वर्तमान में आपके द्रव्य और आपके गुण दिख जाएं, इसी का नाम पर्याय है। तो अभी द्रव्य कैसा है महाराज? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। इस संगी पंचेंद्रिय मनुष्य के शरीर के साथ अपने गुण भी देख लीजिए कि आपके गुण आपको 40 साल बाद कहाँ लेकर के जाएंगे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।